आध्यात्मिकता जीवन से पलायन नहीं, जीवन की सबसे ऊंची अवस्था, उदाहरणों सहित। आज के समय में अक्सर ये देखा जाता है कि लोग आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को एक जीवन विरोधी धारणा के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा है वह संसार से पलायन कर रहा है, जैसे उसने भोगविलास, आनंद और जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया हो। लेकिन यह सोच केवल अधूरी समझ पर आधारित है। 1. आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ। उदाहरण रविंद्रनाथ टैगोर। आध्यात्मिकता का अर्थ पूजा पाठ, माला तिलक या व्रतोपवास तक सीमित नहीं है। ये आत्मजागरण की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि जैसी आध्यात्मिक काव्य रचनाएं दीं। वे न तो सन्यासी थे और न ही मंदिरों में रहते थे, फिर भी उनके भीतर गहरी आध्यात्मिक दृष्टि थी। उन्होंने लिखा, जहाँ मन भयमुक्त हो और मस्तक गर्व से ऊंचा हो, वहीं मेरा भारत हो। ये आत्मा की स्वतंत्रता और चेतना के विस्तार की बात है। यही है आध्यात्मिकता। 2. आध्यात्मिकता और आनंद का संबंध। उदाहरण आनंदमयी माँ। भौतिक सुख क्षणिक होते हैं, जबकि आध्यात्मिक आनंद स्थायी। उदाहरण के तौर पर आनंदमयी माँ को देखा जा सकता है। वे हर समय आनंद की अवस्था में रहती थी। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, फिर भी उनके चेहरे पर ऐसी आभा और संतोष होता था कि लोग उनके पास केवल शांति पाने के लिए आते थे। उनका आनंद बाहर से नहीं, भीतर से उपजता था। 3. कौन है आध्यात्मिक व्यक्ति? उदाहरण महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक राजनीतिक नेता थे, पर साथ ही अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति भी। वे कहते थे, पहले स्वयं को बदलो, तभी दुनिया बदलेगी। उन्होंने सत्य, अहिंसा, उपवास, आत्मसंयम को जीवन का मूल बनाया। वे गीता पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे और हर निर्णय अपने अंतरात्मा की आवाज से लेते थे। वे उदाहरण हैं कि कैसे सांसारिक कार्यों में रहकर भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। आध्यात्मिकता बनाम धर्म। उदाहरण बुद्ध। भगवान बुद्ध को जन्म से ही एक राजसी जीवन मिला था, पर उन्होंने देखा कि जीवन में दुख है। वे किसी विशेष धार्मिक परंपरा में बंधने के बजाय आत्मबोध के मार्ग पर निकल पड़े। वर्षों की साधना के बाद उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। वे कहते थे, अपने दीपक स्वयं बनो, यानी किसी पर अंधश्रद्धा मत रखो, अपने अनुभव से सत्य को जानो। यही है आध्यात्मिकता। 5. हर कर्म को साधना बनाना। उदाहरण श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन को। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध करना अधर्म नहीं है, बशर्ते वह कर्तव्यभाव, निष्कामता और योग से प्रेरित हो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह उपदेश दर्शाता है कि संसार के बीच रहकर भी हर कर्म को योग में बदला जा सकता है। इसी प्रकार आज भी कोई व्यक्ति, चाहे वह एक गृहिणी हो, किसान हो, डॉक्टर हो या व्यापारी, अगर वह अपने कार्य को ईमानदारी, समर्पण और सजगता से करता है तो वह साधक है। 6. एकात्मता और करुणा। उदाहरण मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, जिन्होंने जीवन गरीबों, रोगियों और बेसहारों की सेवा में लगाया, वे किसी विशेष धर्म के प्रचारक नहीं थीं। उनका कार्य करुणा से प्रेरित था और यही आध्यात्मिकता का मूल है। वो कहती थी, Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. यानी प्रेम से किया गया छोटा से छोटा कार्य भी दिव्य हो सकता है। 7. निष्कर्ष। आध्यात्मिकता जागरूकता प्लस प्रेम प्लस आत्मबोध। आध्यात्मिकता न तो पलायन है, न त्याग। ये तो पूर्ण जागरूकता की अवस्था है, जहाँ व्यक्ति जानता है कि वो शरीर, मन और इंद्रियों से परे एक शुद्ध चेतना है। आज के समय में भी हम जैसे लोग अपने अपने कार्यों और जिम्मेदारियों के साथ रहकर आध्यात्मिक हो सकते हैं, यदि हम अपने भीतर झांकने की हिम्मत करें, स्वयं को जानने की जिज्ञासा जगाएं और हर जीव में परमात्मा को देखें।